किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती हैं पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तभी देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत पर आते हैं और माँ पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। आप ही आदि और अनंत हैं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ मन लगाकर कर रही हैं और आपकी ही पूजा सर्वलग्न से कर रही हैं। जो स्त्रियां सर्वगुण संपन्न पतियों की चाह रखती हैं वे सभी आपको ही जल चढ़ाती हैं। सोमवार को उपवास तथा निर्जला व्रत करती हैं। आपको ही परम परमेश्वर के रूप में पूजती हैं। हे प्रभु, आप जैसे पति पत्नी बनकर 7 जन्मों के फेरे भी लेती हैं। हे प्रभु, एक सत्य यह भी है कि माँ पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से प्रख्यात है। किंतु हे प्रभु, आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति की आंख में धूल झोंककर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बनाती हैं। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठे। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके इस भक्त की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही आपकी शंकाओं का निवारण करूंगा। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है, और मेरा तीसरा प्रश्न है कि पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्री को कौन सा पाप लगता है। तब दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, आपने समस्त नारी जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं तुमको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुने। जो भी स्त्री पुरुष इस कथा को ध्यान से सुनता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता है। जो कोई भी इस कथा का प्रचार प्रसार करता है उन पर मेरी कृपा सदैव ही बनी रहती है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया था तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक हर अंग एवं हर गुण की रचना करनी पड़ी। उसके मन को बहुत ही जटिल प्रकार से निर्माण किया गया। इसीलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता एवं निष्ठुरता दोनों गुणों को डाल दिया था। इसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी जिसका नाम अहिल्या था। ये वही कन्या है जिसको मिले श्राप के कारण आज कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या की कथा से आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर एवं गुणवान एवं चरित्रवान स्त्री थी जिसे वरदान था कि वह हमेशा के लिए 16 वर्ष की आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी। कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि सारे संसार के देव और दानव उनको अपनी पत्नी बनाने की कामना करते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब ऋषि गौतम ने उन्हें वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा तब उनकी मन की पवित्रता को देखकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करवा दिया, ये कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। तब मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिनों के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने गई थी तो उसी समय देवराज इंद्र भी विहार करने के लिए आए हुए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी तो वह उनकी सुंदरता को देखकर इतने मोहित हुए कि देवराज इंद्र अपनी इंद्रियों की लालसा में मनमस्त हो गए।
मित्रों, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हो चुका है, फिर भी वो उन्हें पाने के लिए उनके पीछे पड़ गए। वो रोज उनको देखने के लिए छुप छुप कर पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया। फिर एक दिन वो चंद्रमा से मिलने गए। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, जब भी कोई अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनके आचार विचार मिलते हैं। फिर जैसे चोर का मित्र चोरी होता है और संत का मित्र संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर एक योजना बनाई और एक रात इंद्र मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे काम में उनकी सहायता करेंगे। हे नारद, चंद्रमा ने भी अपने गुरु से धोखा किया था, जिसका कारण ये था कि चंद्रमा के देवगुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए और वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गईं और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को इसके फलस्वरूप श्राप भी मिल चुका था। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर एक दिन की बात है, देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का भेष बनाया और चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही महर्षि कुटिया के पास पहुंच गए। तभी रात्रि का दूसरा पहर ही समाप्त होने वाला था। तभी मुर्गे बने चंद्रमा ने बांग लगा दी, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ महर्षि गौतम बने देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटी में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगी, हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने हेतु गए थे, अभी इतनी शीघ्रता से क्यों लौट कर आ गए? कोई समस्या है तो आप मुझसे कहिए। तभी मुनि रूप धारण किए इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देखकर देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम कीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पति धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने हेतु जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था। काफी समय बीत जाने के बाद वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें कुछ जब अनहोनी का आभास हुआ तब वे शीघ्रता से अपने आश्रम की ओर जाने लगे और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। ऋषि गौतम को देखकर अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए तथा शर्म के मारे दोनों की नजर झुक गई। शर्म के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र पहने। ऋषि गौतम अपनी पत्नी की ऐसी हालत को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपने पति धर्म को खंडित किया है। अभी इसी वक्त मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर इतना निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा अपनी भोग विलास की चाह में तुम अपने धर्म को ही भूल जाओगी। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में गिरकर उनसे विनती करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए क्षमा याचना मांगने लगी। फिर वे अपनी पत्नी से बोले, हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पत्नी धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी अपमान किया है, जिससे तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है। तभी देवी अहिल्या ने ब्रह्मदेव का आवाहन किया, किंतु उन्होंने श्राप देते हुए बोला कि तुम्हारा शरीर अभी इसी वक्त
पाषाण का हो जाए। मित्रों तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, उसी समय जब गौतम ऋषि ने देवराज इंद्र और चंद्रमा की तरफ देखा तो वो मुनि के गुस्से को देखकर अपने असली रूप में आ गए और गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल से जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारे शरीर में हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। दोस्तों उसी समय ब्रह्मदेव सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी होनी को तो टाल ना सके क्योंकि मुनि पहले ही श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता सब देवताओं को लगा तो सभी लोगों ने महर्षि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का कारण पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वह इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक इस स्त्री को घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेगी और उसे भोगने के बाद भी उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब देवराज इंद्र के शरीर में जब हजारों योनियां उभर आईं तो सभी देवी देवता उन पर हंस हंस कर उनका उपहास करने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवी देवता इस श्राप का उपाय मांगने लगे। उन्होंने सभी का सम्मान करते हुए सभी योनियों को आंखों में बदल दिया। मित्रों तब भगवान शिव कहते हैं, हे नारद जी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध बनाती हैं। जो भी स्त्री दूसरे पुरुष के साथ भोग विलास करती है उन्हें कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं और जो भी स्त्री अपने पति धर्म का पालन करती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह कार्य करती है तो उन्हें घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। हे नारद जी, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से संबंध बनाती है उसके व्रतों के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी पर संबंध स्थापित करते हैं या गलत कर्म करते हैं तो उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उन्हें ऐसे पुरुषों को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। तो मित्रों कथा कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसी तरह के पौराणिक प्राचीन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मित्रों